नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है 2026। कैसा रहेगा आपके लिए 2026 कर्क राशि वालों के लिए। आपका जन्म यदि कर्क राशि, आपका जन्म नक्षत्र यदि पुनर्वसु का पहला चरण, पुष्य के चारों चरण, आश्लेषा के भी चारों चरण में आपका जन्म हुआ है, ही हु हे हो डाडी डू डे डो, अगर इनसे आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी कर्क राशि या जन्म कुंडली में यदि आपका चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, 4 नंबर की जो राशि है, तो आपकी राशि कर्क होती है। तो हम विचार करेंगे कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। मनुष्य प्रायः आशावादी है, निराशा के गर्त में जल्दी से नहीं जाता है और जाने पर जल्दी उठ भी जाता है। विचलित नहीं होता है मनुष्य, क्योंकि आशा बलवती राजन, महाभारत में कहा है। दुर्योधन संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि राजन देखिए कर्ण, आशा बलवती राजन, आशा कितने बलवान है। गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णो च विनिपातते। द्रोण, भीष्म की मृत्यु, भीष्म भी सैया पे लेटे हुए, द्रोण की मृत्यु हो चुकी है, कर्ण भी पधार चुके, लेकिन दुर्योधन अभी भी सोच रहा है कि आशा बहुत है और शल्य को सेनापति बना रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि शायद ये शल्य पांडवों को जीत ले, इसलिए आशा बड़ी बलवान है। तो ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आशा अनुकूल होगा या नहीं होगा, हम जानते हैं पंचांग के माध्यम से। ये वर्ष आपके लिए कहा है, क्योंकि ये वर्ष में आपको पहले बता दो आपकी ग्रह स्थिति कैसी रहेगी। आपके द्वादश भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, नवम भाव में शनि गोचर करेंगे और द्वितीय भाव में सिंह राशि के केतु है, फिर बाद में लग्न में आ जाएंगे और लग्न में 1 जून के बाद में देवगुरु बृहस्पति आ ही जाएंगे। शनि यथावस्थ रहेंगे वहीं पे, और सूर्य चंद्रमा तो महीने में पूरी राशि भ्रमण करता ही है। सूर्य भी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं आपके, है ना, 6th भाव जो बनता है। और इस बुध सूर्य शुक्र ये चेंज होते रहते हैं एक डेढ़ महीने में, 1 महीने 1.5 महीने में। तो अब हम विचार करते हैं ऑलमोस्ट 2026 कैसे रहेगा। कहते हैं फलदेश वर्ष आपकी राशि में लगने चंद्रमा अपनी राशि कर्क में शुभ फल कारक रहेंगे, जिसके प्रभाव से आपका व्यक्तित्व नकारात्मकता के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो नकारात्मकता घेरी रह सकती है इस वर्ष आपको। और कहते हैं क्योंकि मंगल बुध राहु के कुप्रभाव से समय समय पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक उलझनों के कारण आप परेशानी अनुभव करेंगे। बीच में जब कर्कस्थ में कर्क सिंह राशि में मंगल बुध राहु आएंगे द्वितीय भाव में आपके, जब राहु भी आपके, राहु तो द्वितीय भाव में जाएंगे, 8th भाव में पड़ेंगे आपके भी राहु। 8th भाव में जब मंगल बुध साथ में आएंगे, राहु के साथ में युति बनाएंगे, तब आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी उलझने व्यक्त करेंगे, आप परेशानी अनुभव करेंगे इस वर्ष 1 महीना ही। फिर कहते 1 महीना ही क्यों, क्योंकि उस समय ज्यादा समय नहीं रहेंगे मंगल वहां पे। मंगल राहु की युति जब होगी तब आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां व्यक्त होती इस वर्ष। तो समय समय पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक उलझनों का कारण आप परेशानी अनुभव कर सकते, थोड़ी मानसिक परेशानियां रहे, क्योंकि लाभ भाव पर शनि की दृष्टि है। आर्थिक स्रोत होने में थोड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होगी। 3य भाव प्रयासों का भाव, व्यर्थ प्रयास कर सकते हैं। और 6th भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यह भी सही नहीं है। व्यय भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी अत्यधिक खर्चा करवाएगी, अपव्यय करवाएगी। 6th भाव पर ऋण रोग शत्रुओं को देखेंगे, इनकी वृद्धि करवाएंगे। 8th भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, यह मानसिक परेशानियों का द्योतक। 8th भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, थोड़ी चोट दुर्घटना होने की संभावनाएं भी है। फिर कहते गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को इस समय विशेष सतर्क रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति लंबी बीमारी से चल रहे हैं उन व्यक्तियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। वैवाहिक जीवन के साथ ही पारिवारिक जीवन दायित्व निर्वहन में कठिनाई महसूस होगी। वैवाहिक जीवन जो चल रहा है उसमें भी थोड़ा दायित्व निर्वहन करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। 7th भाव शनि की राशि है, शनि का मीन भाव भाग्य भाव में बैठे रहना, सप्तम इसका भाग्य में बैठे रहना तो सही है, सही ही माना जाता है वैसे, लेकिन आपका देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे रहना तो ये थोड़ा सही नहीं माना जाएगा। और उसकी दृष्टि परमानेंट पार्टनरशिप लाभ भाव को देखते हैं, प्रयासों के भाव को, तृतीय को देखते हैं। 6th भाव
पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो षष्ठ भाव तो उत्थान पर जाएगा, तो सप्तम दब जाएगा। वैसे जब कर्क में जब गुरु बृहस्पति आएंगे तब सही रहेगा जून के बाद में वैवाहिक जीवन। थोड़ा कठिनाई महसूस होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आर्थिक हालात अस्थिर और अशांत बन सकती है, क्योंकि लाभ भाव पर शनि की दृष्टि, मैं भी नहीं कहता हूँ कि लाभ भाव पर शनि की दृष्टि श्रेष्ठतम रहेगी। मित्रों से लाभ होने की संभावना है। दगा झूठ फरेब में फंस सकते हैं, मतलब कि आप किसी व्यक्ति से आशा रख रहे हो, आशा पूरी ना हो, मित्र धोखा दे सकते हैं, धोखाधड़ी होने की संभावनाएं हैं। आमदनी कम, खर्च में अधिकता से आप परेशान रहेंगे, कि द्वादश भाव में बृहस्पति है तो वो तो ऐसी स्थिति बना रहे हैं, खर्च अधिक कराएंगे। सामाजिक राजनीतिक व्यक्तियों के लिए समय रचनात्मक कार्यों तथा जनसेवा के क्षेत्र में असहयोग की भावना मुखर हो सकती है। दशम भाव, यहाँ के स्वामी बनते मंगल, तो वहां से तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और शनि भी दशम भाव से यानी कि नवम भाव में गोचर करेंगे, द्वादश भाव। इसलिए सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों के लिए समय रचनात्मक कार्य तथा जनसेवा के क्षेत्र में असहयोग की भावना मुखर हो सकती है। जनसेवा के क्षेत्र में जो भी जुड़े हुए हैं तो असहयोग की भावनाएं उत्पन्न होगी, कोई साथ नहीं देने वाला ऐसे व्यक्तियों को, कर्क राशि वाले जातकों के लिए। फिर कहते हैं महिलाओं के लिए यह वर्ष सामान्यतया उत्साहवर्धक रहेगा। महिलाओं के लिए श्रेष्ठतम बताया गया है, उत्साहवर्धक है। मंगल बुध राहु की प्रतिनिधि के कुप्रभाव से समय समय पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक उलझनों के कारण आप परेशान अनुभव करेंगे। कुछ समय यह युति श्रेष्ठतम नहीं आएगी इस वर्ष। मंगल बुध राहु हर बार आती है वैसे, तो कुछ समय के लिए आप परेशानी महसूस करेंगे। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को इस समय विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन के साथ ही पारिवारिक दायित्वों में निर्विघ्न परेशानी महसूस हो सकती है। आर्थिक स्थिति अस्थिर और अशांत बनी रहेगी। आमदनी कम, खर्च की अधिकता से परेशान रहेंगे, वही बात वापस आ गई। सामाजिक राजनीतिक व्यक्तियों के लिए समय रचनात्मक कार्यों तथा जनसेवा के क्षेत्र में, वापस पढ़ रहा हूँ, जनसेवा के क्षेत्र में असहयोग की भावना मुखर हो सकती है। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्ति की दिशा में सामान्य सफलता मिल सकती है। दशम भाव में मंगल का है। बेरोजगार व्यक्ति जो भी ये षष्ठ भाव नौकरी से देखते हैं, नौकरी पेशा वर्ग के लिए थोड़ा सही है इसलिए। और जो बेरोजगार है कर्क राशि वाले जातक, उनको रोजगार की दिशा में थोड़ी सफलता अवश्य मिल सकती है। नौकरी पेशा वाले लोगों को अपने दायित्व में ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। ईमानदारी रखिएगा कर्क राशि वाले जो भी नौकरी पेशा वर्ग है। मंगल बुध राहु की प्रतिनिधि कुप्रभाव से कभी कभी घटना, दुर्घटना, विवाद जनक स्थितियां तिल का ताड़ बन सकती है। भाड़ जिसको कहते ताड़ थोकिया को, तो नौकरी पे जो भी है दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव पर मैंने कहा कि गुरु की दृष्टि पड़ेगी, दुर्घटना के योग बनाएगा। कभी कभी विवाद की स्थितियां उत्पन्न करती है। अनावश्यक विवाद से अतः वाद विवाद से बचना ही आपके लिए हितकर रहेगा। बेवजह की भाग दौड़, भोजन की अनियमितता से उदर विकार, अनिद्रा, रक्तचाप, वात पित्त से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। आर्थिक लेन देन में विश्वासघात हो सकता है, वो मैंने कहा मित्रों से प्रतिघात, क्योंकि शनि के लाभ भाव पर दृष्टि है। राज्य कर्मचारियों में राजनेताओं के पद अधिकार में लापरवाही हानि का कारण बन सकती है। यदि कोई बड़े पदों पर आसीन है तो वो पदच्युत भी होने की संभावनाएं यह वर्ष उसको इंगित करता है। अतः राज्य कर्मचारियों या राजनेताओं अपने पद से संबंधित कार्य में लापरवाही नहीं करे, और लापरवाही करोगे तो पदच्युत होने की संभावनाएं बन सकती है। अतः अशुभ ग्रहों की शांति पूजन पाठ करवाने के लिए फिर कह रखा है कि आप पूजन पाठ करवा सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक है मूंगा धारण कर सकते हैं और पुखराज धारण कीजिए, और हो सके तो मूंगा तो हो ही गया, मूंगा एक मोती भी धारण कर सकते हैं, बसरा मोती। ये 3 रत्न आपके लिए श्रेष्ठतम रहेंगे। यदि आप धारण करते हैं तो आपके लिए सही है। यह वर्ष सामान्य ही परिणाम देखने को मिलेंगे इस वर्ष आपको। धन्यवाद। 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।